डेरे में आई हुई थी, वहाँ से मुझे कुछ विवादों का पता चला। तो मैंने जैसे इनसे जानकारी ली। अब देखो जैसे कुछ महंत हैं वो नशा मुक्ति के लिए, इन सब के लिए प्रयास करते हैं। तो देखो मैं एक बात कहूँ, किसी के निजी जीवन में झांकने का हमें कोई अधिकार नहीं है, और हम किसी के निजी जीवन को, उस इश्यू को बढ़ाकर आगे बढ़ाएं तो ये हमें कोई औचित्य नहीं बनता है। 2 साल पहले 2 महीने पहले अपना इलाज कराने आया था यहाँ। तो किस चीज़ का इलाज और आपका कंप्लीट हो गया? मैं शराब पीता था भाई साहब, और बेइम्तिया शराब पीता था। मेरे गांव में जाके पता कर सकते हो, मेरे घर वालों से, आस पड़ोस से, कि बहुत ज़्यादा शराब पिया करता मैं। नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। जिस प्रकार हमें साध्वी राधिका जी मिली हैं और ये बराबर वाले बाबा जी के मंदिर में आई थी, और इसी प्रकार यहाँ पर जिस प्रकार हम इनसे पूछते हैं कि क्या उद्देश्य है इनका, और ये अब जैसे आपने सुना होगा काफ़ी मुद्दा चल रहा है, और ये साथ में यहाँ पर भी विजिट किया और इनसे फरियाद मुख्य रूप से जिस प्रकार आप देख सकते हैं चारों, और एक बार विजिट ले लीजिए। और अब साध्वी जी से बात करते हैं। तो जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो जी जैसे आप आए, इसके पीछे क्या कारण? मैं बराबर में एक डेरे में आई हुई थी, वहाँ से मुझे कुछ विवादों का पता चला। तो मैंने जैसे इनसे जानकारी ली। अब देखो जैसे कुछ महंत हैं वो नशा मुक्ति के लिए, इन सब के लिए प्रयास करते हैं। तो देखो मैं एक बात कहूँ, किसी के निजी जीवन में झांकने का हमें कोई अधिकार नहीं है, और हम किसी के निजी जीवन को, उस इश्यू को बढ़ाकर आगे बढ़ाएं तो ये हमें कोई औचित्य नहीं बनता है। और जहाँ तक भी हो, हमें जो है सही बातों को कहना चाहिए, गलत बातों का समर्थन कभी नहीं करना चाहिए। तो आप देखिए, मैं एक बात कहूँगी, मैं इनसे मिली, इनका नाम क्या है आपका? इनका नाम सोनू है। इन्होंने मुझे बताया कि भाई कुछ लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मैं गरीब हूँ तो मेरे साथ ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो मैं ये एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में कानून का प्रावधान है, और मुझे अपने देश के कानून पर पूरा विश्वास है, क्योंकि हमेशा कानून जो है, मैं जहाँ तक देख रही हूँ, उन्हें सच्चाई का साथ दिया है और सही जगह पे सही तरीके से खड़ा होता है। देखिए मैं आज भी उसी कानून से ही कह सकती हूँ कि भाई जो भी हो सही तरीके से कार्रवाई करें। और देखो इस प्रकार से अगर हम मान लिया किसी को कहते हैं कि भाई आप ये करते हो वो करते हो, पहले जो है अपनी कार्रवाई में सही तरह ज़मीनी स्तर पर जाए, उसके बाद कोई बात आगे बढ़ाई जाए। कोई भी किसी को मतलब हमें अभद्र भाषा का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे जी हम कई बार सुनते हैं कि साधु संतों की हमेशा देने की नियत रही है। तो जिस प्रकार ये साधु जी, हमने काफ़ी जगह भी सुना कि काफ़ी दूर दूर से भगत आते हैं और काफ़ियों का इलाज भी ठीक हुआ, लेकिन कुछ काफ़ी जगह इनके दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ जैसे आपने परसों एक घटना हुई थी कि यहाँ पर कुछ युवक पहुँचे थे जो नशीली दवाई इत्यादि कुछ लेकर, जो पुलिस ने भी पकड़ा। तो ऐसा करना आप कहाँ तक जायज़ मानती हैं? देखिए मेरा भारत देश जो है वो सनातन परंपरा का जो है आस्था प्रधान देश है। साधु संतों की पूरी धरती है, और साधु संतों की धरती होने के कारण आज भी मेरे देश में इतनी आस्था है कि वहाँ पर देखिए एक किस्सा आपने सुना होगा कि किसी ने पूड़े रख दिए तो वहाँ पर लाइन लग गई। भाई सभी की आस्था अपने, किसी की आस्था माँ बाप से जुड़ी है, किसी की गुरु से, किसी की कहीं, किसी की कहीं। तो हमारी आस्थाएं जो हैं इस प्रकार से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। और यदि कहीं किसी को किसी षड्यंत्र में फंसाने का प्रयास किया जा रहा हो या कुछ भी हो, तो उसके लिए कानून का प्रावधान है। आप जाइए और सीधा अपनी वहाँ पर अर्जी लगाइए। और मेरे ख्याल से हमारे देश का कानून अंधा नहीं है। बिल्कुल। तो जी एक शांति का संदेश है, जैसे आप मोखरा और आसपास के ग्रामवासियों को क्या देना चाहेंगे कि शांति कैसे बढ़े? देखिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ के लिए कानून है। तो मैं अपने सभी ग्रामीण वासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैंने सुना कि ये लोग ना मारपीट के लिए उतारू हो रहे हैं। भाई ये सब मत करो, क्योंकि अगर आप ही लोग आपस में लड़ोगे झगड़ोगे तो आपको पता है कि हमारे देश में आज मुस्लिम आबादी 40% बढ़ चुकी है, और आने वाले वक्त में ऐसा ना हो तुम आपस में इकट्ठ के मर जाओ और तुम्हारे ऊपर कोई और राज कर जाए, क्योंकि आपसी फूट से दूसरे ही राज करते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।
तो इसी के साथ हमने साध्वी जी से बात की और अब फिर से जिस प्रकार झाड़ा लगाने वाले स्थान पर हम मौजूद हैं और साध्वी जी से बात करते हैं और पूछते हैं। तो जी, जिस प्रकार साध्वी जी आपके पास आई हैं, तो आप कल जो पंचायत है उसमें और ग्रामवासियों को सामाजिक जो भाईचारा होता है उसका क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो जी यही कहना चाहूँगी कि आपसी लड़ाई मत करो, मत फूट डालो, आराम से रहो, जो फैसला दोगे वो मुझे मंजूर है, पर लड़ाई विवाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी आओ, कोई भी जाओ, साध्वी आओ चाहे साधु आओ, पर आपस में वाद विवाद ना करें, शांति से रहें। जो फैसला होगा बिना झगड़े के वो मुझे मंजूर है। धन्यवाद। तो इसी प्रकार जिस प्रकार इस धाम पर यहीं इसी भावना से संदेश दिया जा रहा है कि किसी प्रकार का आपसी मतभेद किसी भी गांव या आसपास के गांव में न हो। तो जिस प्रकार अब यहाँ पर मोखरा जो धाम है, यहाँ पर ग्रामवासियों से कुछ और आसपास के गांव से काफ़ी लोग आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी संख्या में आदमी बैठे हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि क्या मुद्दा है और ये क्या चाहते हैं, कल की पंचायत के विषय में क्या हुआ। तो नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है जी? महासिंह देसवाल। तो कहाँ से आए हो जी आप? मैं इंडियन नेवी से एज ए नेवल अफसर रिटायर्ड हूँ और गांव बलियाना है। फिलहाल रोहतक में हिसार बाईपास चौक पे रहता हूँ। तो जी, जैसे आप काफ़ी समय से वीडियो देखते रहे होंगे कि साध्वी जी पर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं और आप साध्वी जी के पक्ष में भी यहाँ पर हर समय काफ़ी लोग रहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या चीज़ें गलत है और क्या सही है? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जो भी झाड़े वगैरह हैं इनमें मैं आमतौर पर विश्वास नहीं रखता। मैं आर्य समाज से संबंधित हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अगर कोई भी काम है और उससे इस समाज को अगर फ़ायदा होता है, बीमार है तो वो बीमारी ठीक होती है, उसमें क्या नुकसान है, होना चाहिए। इसमें मैं विरोध नहीं करता। और गांव जो आरोप लगा रहा है और आसपास के कुछ लोग खिलाफत में खड़े हैं, तो वो गलत है उनका खड़े होना। हाँ बिल्कुल, मैंने परसों शाम को थोड़ा ये वीडियो देखी थी। आम तौर पे नहीं देखता हूँ मैं, और परसों शाम को मैंने जो वीडियो देखी उनसे मैं अपने तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने दिन से ये जो यहाँ सिस्टम चल रहा था, सारे आदमी यहीं थे, सारी अथॉरिटी यहीं थी, गांव के सरपंच मेंबर सब कुछ। लेकिन परसों शाम को कुछ बदलाव था, और बदलाव मतलब जैसे न्यू कह दिया ना देसी भाषा में कि भाई भगा दिया, जैसे वो किसी के बहकावे में आ करके और ऐसा बोले हों कि भाई हम जेल भिजवा के छोड़ेंगे फलान करके। अरे 3 महीने से तो आप यहाँ पर थे, जब तक तो तुम्हारे को सब कुछ अच्छा लग रहा था। तुम वही इंसान हो, आज कैसे बदल गए? तुम आदमी हो कि क्या हो? मेरी आवाज़ सुनो, ये मेरी आवाज़ नहीं, परमात्मा की आवाज़ है ये। तो जैसे अब औरों से बात करते हैं, जिस प्रकार काफ़ी लोग समर्थन में हैं और भावुकता से काफ़ी लोग भरे हैं। तो जी, आपका क्या नाम? भाई मेरा नाम अमित कुमार है। कहाँ से आए हो आप? मेरा गांव पुर है, तहसील भवानी खेड़ा, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। तो आप झाड़ा लगवाने आए थे वैसे ही साध्वी जी से? मैं 2 महीने पहले अपना इलाज कराने आया था यहाँ। तो किस चीज़ का इलाज और आपका कंप्लीट हो गया? मैं शराब पीता था भाई साहब, और बेइम्तियाज शराब पीता था। मेरे गांव में जाके पता कर सकते हो, मेरे घर वालों से, आस पड़ोस से, कि बहुत ज़्यादा शराब पिया करता मैं। तो मैंने खुद कई बार अपना मन तक भी छोड़ने की करी। कई आदमी कह दिया ना भाई शराब तो मन तक भी छूट जाए, मैंने अपना मन तो छोड़ने की बहुत कोशिश करी। लेकिन 1-2 दिन छोड़ देंदा कि भाई 15 दिन लगातार पी रखी है, ऐसा काम हो जाता जनु लठा दे ही तोड़ रखी है। वो खड़ा को नहीं होया जाया करता, अग भाई तेल लिया हूँ, वो 2 दिन नू टाल होया कर दी। लगातार पिया करता तो भाई घर वाला ने किते तो सुनी, भाई मेरी माँ, बुआ का छोरा, मामा का छोरा वो आए, उनने बताई, बड़ो चपड़ो की वो ले आए। तो भाई मेरा उस चीज़ का मैंने 2 झाड़े लगवाए और भाई मेरे तियाड़े शराब पिलाई गई। मेरा तो चुकती चुकती आराम है भाई, मेरा रोम रोम तक ख़त्म हो ली शराब, चाहे पास में बैठा पी जाओ इंसान, भाई मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, ईद मैंने 4 दिन हो गए भाई, मैं यहाँ आ रहा हूँ, सेवा में आ रहा हूँ। भाई मेरा कुछ अच्छा होया तो मैं सेवा में आया। रही दूसरी बात, जो नेगेटिव थिंकिंग के लोग हैं भाई, जो आदमी ब्लेम लगाओ हैं, देखो
मेरे मैं बताऊं सच्चाई, मैंने यहाँ अपनी मर्जी दें जो कुछ भी चढ़ा दिया, रुपया 2 रुपया वो चढ़ा दिए, लेकिन भाई ये भी सब झूठ से कि भाई साध्वी जी या इनका कोई मेंबर यहाँ कमेटी का अगर भाई कुछ मांगे है। बाद में अपनी इच्छा से चाहे मैं आ रहा हूँ अब अपने जिस तरह भाई रोटी पानी भी अपनी बना के खा लूँ, कोई दिक्कत को नहीं। और साध्वी जी भी भाई लोगों ने मैंने खुद ने देखी है कि भाई रात ने जिस तरह 50-60 आदमी रुक गए, उनका रोटी पानी का खर्चा भी देना, भाई अपनी जो चढ़ावा हुआ है उससे मत देवा और क्या कमाई हिन गए। तो जैसे आप एक बात बताएं, आपने शराब छुटवा ली अपनी, ठीक, आपका भला हो गया। जो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आते भी नहीं, झाड़ा भी नहीं लगवाते, शराब पीते भी नहीं, चलो मान लिया उनकी बात, तो फिर वे खिलाफत में क्यों है? देखो भाई साहब, उसका अपना एक रीजन हो है खिलाफत की। जिस तरह ये मन ने भी बेबेरा लग गया है कि भाई 3-3.5 महीना दे साध्वी जी आड़े हैं, वह आदमी पहले भी आड़े थे। जिस आदमी ने शराब ना छोड़नी है उसने चाहे कितने ले जा लो, इवनू तो भाई टीके भी लगवाए हो मेडिकल के, अगर भाई उसने टीका तो छोड़ दी, वो 2-3 साल छोड़ दी ना फिर लग गया है। वह बात हॉस्पिटल की हैं भाई, सारे आदमी जाओ मरीज जाओ हैं, सारे ठीक को नहीं हो गया आंदे भाई, और आध्या की डेथ भी हुआ है, ठीक है। और जो आदमी ब्लेम लगाओ है और कुछ करे हैं भाई, देख मैं अपनी तरफ तक कहूँ अक्सर गलत है, नू गलत है। जो इस बार जो चढ़ावा आया था शराब का, और कई आदमियों ने ब्लेम लगाया है, भाई सुखराई नाथ जी ने भी लगाया है, अगर भाई साध्वी जी वह शराब बेचे हैं। हकीकत में मैं खुद साथ में जानिया हूँ, मुरथल धाम पे शराब वह चढ़ाई गई थी, वो 260 बोतल थी या 265 थी, वो बोतल कमेटी वाला ने गिनकी और गाड़ी में डाली थी। उस चीज़ की हम भी खुद भी वीडियो बना के ले आए कि भाई वह शराब कित गई है। रही गोलिया की बात, अबला गोलिया ने बेच की ने भी पैसे कमावे से, गोलिया की बबूत से वह ईद भी तैयार होने लग रही है, और 2-3 दिन पहले की भी वीडियो भी हैं। अगर भाई उस चीज़ तक गोलिया थे उसमें धुआं में जलाएगी और बबूत तैयार करी जाए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो आरोप लगाए हुए सारे गलत हैं? बिल्कुल। तो जी और भाइयों से बात करते हैं। आप देखें लगातार काफ़ी संख्या में लोग आते जाते रहते हैं, तो जी क्या नाम है? मेरा रज्जू नाम है। तो जैसे ये कल केमिकल लेकर आए, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में जी ये जब तक आर्य समाजिया ने अरे ये जो कौन सा नाथ है यो सुखदेव नाथ है, ये आड़े गाँव में आए हैं। हमारी ये जो साध्वी जी है ना, ये ज़्यादा चढ़ गई, कुछ यूट्यूबर ने ज़्यादा चढ़ा दी, तो इस वजह से इन्हें क्या जलन हुई है, क्या होया है। बाकी ये मंदिर में कदे आई नहीं है। और जो गांव के लोग ये बोल रहे हैं ना अक्सर शराब है और वो ये है फलाना है, आराम नहीं होता, जो भी कोई यूट्यूबर ऐसा ही बोल रहा है, वो कभी भी मंदिर में नहीं आया है। जो इंसान मंदिर में नहीं आया है उसने क्या पता उसका आराम किसी का आराम हुआ है या नहीं हुआ है। शराब कितने चढ़ावा हाँ कि नहीं चढ़ावा हाँ, पीवा हाँ बाटा हाँ के करा। पहले जो ये बोल रहे हो हमारा दौर आ गई है तो पता करो कि बाबा शराब कित जा है, हम उन्हें बतावा जो गांव के आदमी है तभी तो वो बोल रहे हैं, वैसे बोलना क्या फ़ायदा है। तो जैसे हमने लोगों के रुझान लिए, कुछ लोगों के रुझान लिए, सभी के लेना संभव नहीं है। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जितने भी लोग आते रहते हैं वह यही कहते हैं कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वह खुद को पॉपुलर करना चाहते हैं और औरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।